है। और रामचरितमानस जिस तरह से जलाया गया है और विरुद्ध, शूद्रों के विरुद्ध, दलित समाज के विरुद्ध, ओबीसी समाज के विरुद्ध, इनमें हम इन टिप्पणियों को, इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। इसको रामचरितमानस से निकाली जाए, तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो ऐसे विरोध प्रदर्शन जगह जगह होंगे। आज के वैज्ञानिक युग में जब दुनिया बहुत चांद पे जा रही, दूसरे ग्रहों पे जा रही है, तो हिंदुस्तान का तथाकथित 15% समाज 85% समाज को बेवकूफ बना करके पीछे ले जाना चाह रहा था और सदियों से लेकर के पीछे चला जा रहा है। और उसकी एक साजिश के तहत सबसे बड़ा ये ग्रंथ जो बताया जाता है सनातन धर्म का रामचरितमानस, इसमें पूरे सर्व समाज को मतलब गरियाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है, नारियों के लिए अपशब्द कहे गए हैं। तो ये तुलसीकांत दुबे जो था, ये बहुत मतलब ना इसको नारी का सम्मान था न और पूरे सर्व समाज का सम्मान का ज्ञान था। तो उसके जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ कहा है, तो हम सब लोग उनकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और ये रामचरितमानस में जब संविधान में संशोधन हो सकता है, तो रामचरितमानस में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? इस देश के 97% हिंदुओं की बात करें तो रामचरितमानस में किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, जो आज SC ST OBC जो जातियों में बटा हुआ समाज था पहले, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST OBC का दर्जा दिया और जातियों को समूह में तबला, वो हिंदू ही है। क्या इस देश के 97% हिंदुओं को नीचे दिखाया गया है? और क्या 3% जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तमाम जो वैदिक धर्म के, ब्राह्मण धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं, क्या वो उनके हितों की रक्षा करता है? और क्या दुनिया में कहीं और ऐसी कोई धार्मिक किताब है, जैसे मैं गुरु नानक साहब ने कहा है नो रेस नो कास्ट, कबीर रविदास ने भी बोला है, क्या इस्लाम में भी इस्लाम मानने वालों के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है? और क्या वजह है कि मनुस्मृति हो या रामचरितमानस हो, दो ऐसी किताबें हैं जिसमें जाति का बोलबाला है। वही मैं क्लियर कर दूं कि मुगल के दौर में तुलसी दुबे रामचरितमानस लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक लाइन भी नहीं लिखा है मुगलों के खिलाफ। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मांग के खइबो मस्जिदों में सोवे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एक उपनिषद भी लिखा गया अकबर के दौर में, जिसको कहा जाता है अल्लाह उपनिषद। क्या तमाम जो वैदिक किताबें हैं वो सिर्फ हिंदुओं में ब्राह्मण समाज के हितों की रक्षा करता है? अल्लाह उपनिषद तो आप पहली बार बोल रहे हैं, मुझे कभी सुनने में नहीं आया है कि अल्लाह उपनिषद कहीं उपनिषद भी है। मैं भिजवा दूंगा, मैं भिजवा दूंगा आपको, मैं भिजवा दूंगा आपको। तो लक्ष्मण यादव है और आचार्य शैलेश जी, हम लोग किसी किताब के जलाने के पक्ष में नहीं। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, वो लंबा दौर है। आज के दौर में हम चाहते हैं कि उस पर बहस हो, श्लोकों पर बहस हो, चौपाइयों पर बहस हो। लक्ष्मण जी, दो जो चौपाइयां हैं जिस पर सबसे ज्यादा विवाद होता है, बताइए कि तुलसी दुबे जो हैं वो तमाम जो वैदिक धर्म की किताबें हैं वो सिर्फ ब्राह्मण हितों की रक्षा करता है। 97 तुलसी दुबे नाम मत बोलिए। हाँ शंभू जी, मुझे इस पर आपत्ति है। वो स्वामी तुलसीदास बोलिए, तुलसी दुबे मत बोलिए। स्वामी तुलसीदास, चलिए स्वामी तुलसीदास, लेकिन वो ब्राह्मण समाज से चलिए क्या संत का कोई जाति नहीं होता, वो स्वामी तुलसीदास बोलिए। संत की जाति नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो भगवान राम की जाति कैसे आ गई? क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ण में वो जन्म लिए, लेकिन वो भगवान की कोई जाति नहीं होती। भगवान तो हनुमान कैसे दलित हो गए? योगी जी ने कहा है। नहीं, हनुमान जी कोई जाति, ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, कोई ईश्वर की जाति नहीं होती। और जो हनुमान जी के बारे में कहा गया है वो भी गलत